अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। आपको इत्तला देते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद बहारा के 20 अय्याम के 5 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अब छठे हमारे जो मेहमान हैं मौलाना जाहिद अब्बासी नदवी, बानी मुहतमिम मदरसा आबिदा रोज़तुल अतफाल, डालीगंज, लखनऊ, यूपी। मौलाना मुहतरम का उन्वान है असरे हाजिर में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल और बच्चों की तालीम और तरबियत तालीमात नबवी की रोशनी में। ये उन्वान बहुत अहम है। आपसे गुजारिश की जाती है कि इस उन्वान को और मौलाना के खिताब को गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना शुएब नदवी जालना महाराष्ट्र का कि उन्होंने अपने चैनल पर कुछ लब कुशाई की जसारत करने का मौका दिया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके इस मिशन से बहुत इत्तफाक करता हूँ और मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात इनको इनके मिशन में कामयाबी अता फरमाए और ये पूरा प्रोग्राम इनका मिल्लत इस्लामिया के लिए मुफीद साबित हो। इन्हीं चंद दुआओं के साथ मैं असल मौजू की तरफ चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। उबैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, उबैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमए दिल को सोज पिन्हा से, जलाना है मुझे हर दिल को सोज पिन्हा से, तेरी तारीक रातों को चरागां करके छोड़ूंगा। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, अल्लाह के नेक बंदो और नेक बंदियों, अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा दाता है। उसने हमें दुनिया की हर चीज आता फरमाई है और आखिरत में बहुत सी नेमतें, इनमें से सबसे बड़ी नेमत अपने दीदार की हमसे वादा किया है। वो रब्बे कायनात जिसने हमें और आपको पैदा किया है उसका एक रीजन है, उसका एक मकसद है। वो मकसद कुरान करीम में वाज़े कर दिया गया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि अलल्लाहि रिज़्कुहा, यानी जो रिस्क है अल्लाह ने वो अपने ज़िम्मे लिया और हमें जिसके लिए पैदा किया उसके ताल्लुक से खुद इरशाद बारी ताला है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए महज पैदा किया है। तो अब बात ये वाज़ेह हो जाती है कि हम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए दुनिया में बर्पा किए गए। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी आता फरमाया गया जिसके ताल्लुक से रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या मोमिनो, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमने तुम्हें एक ऐसा रसूल अता फरमाया है
जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाता है, तुम्हें हिकमत दानाई सिखाता है, तुम्हारे दिल का तस्किया करता है, तुम्हारे दिल की सफाई करता है, तुम्हारे दिलों को मुज़य्यन करता है, तुम्हारे दिलों को संवारता है, बनाता है, ताकि खालिक की मोहब्बत में तुम खालिस हो जाओ। वो नबी अता फरमाया गया और साफ फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वही नबी मेरे और आपके लिए, पूरी दुनिया, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कहा जा सकता है, पूरी इंसानियत के लिए वो आइडियल और नमूना है। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जिंदगी का कोई भी अमल हो, जिंदगी का कोई भी जाविया हो, हर एक में अगर कोई उदाहरण है, कोई आइडियल है, कोई नमूना है, फिर वो मेरे आकाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना और आइडियल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आने के बाद और नबी बनाए जाने के बाद सबसे पहला जो पैगाम दिया है, उस पैगाम पर नजर रखने की जरूरत है, उस पैगाम को दांत से दबा लेने की जरूरत है, उस पैगाम पर जान माल वार देने की जरूरत है। तकाजा इस बात का है कि उसके मिशन को समझा जाए। आका मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और सदा लगाते हैं, या सबाहा, यहां तक कि सारे अरब के मक्का के लोग जमा हो जाते हैं। वो सदा पर, वो सदा एक अलार्म थी, वो एक खतरे की घंटी के वक्त बजाया जाने वाला अलार्म था। मक्का के सारे लोग जमा हैं और जमा हो जाने के बाद आप फलसफियाना अंदाज में और एक हकीकत वराना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम देख सकते हो? जबकि मैं ऊपर हूं और तुम नीचे हो। मैं ऊपर हूं, इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं। लोग बैक जुबान कहते हैं, नहीं नहीं, आप जो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, इस वक्त जो मैं कह रहा हूं उसे सच मानो कि इस लश्कर, इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो अनकरीब तुम पर, हम पर हमला कर देगा, तुमको हलाक कर देगा। क्या तुम मेरी बात सच मान लोगे? लोग बैक जुबान कहते हैं, क्यों नहीं, हमने तुम्हें सादिक और अमीन माना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है जो कॉमन सेंस की बात है, क्या आप ऊपर हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। चांद चक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सदा लगाते हैं और कहते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, ये बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे, फतहयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी, तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी, तुम मालिक हकीकी की मारिफत हासिल कर लोगे, तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करोगे और अल्लाह की नेमतों में डूब जाओगे और अल्लाह की नेमतों का लुत्फ लोगे। लोगों ने इनकार कर दिया, यहां तक कि रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशन जो सफा पहाड़ी से शुरू हुआ था, वो एक लम्हे के लिए भी ठहरा नहीं है। आका मदीना ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत मोहब्बतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ वही मिशन दिया है जिस मिशन का नाम इस्लाम है, जिस मिशन का नाम इस्लाम है, जिसको हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने साफ ऐलान फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। और जो दीन तुम्हारे लिए इंतखाब किया, अल्लाह खुद फरमाता है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह का पसंदीदा मजहब इस्लाम है। आज उसी इस्लाम को मानने वाले लोग, आज उसी नबी के उम्मती कहलाए जाने वाले लोग फितनों का शिकार हो गए, आजमाइशों का शिकार हो गए, गफलती का शिकार हो गए, बेअरबी के शिकार हो गए हैं, बदअकीदगी के शिकार हो गए हैं, बेपर्दगी के शिकार हो गए हैं, बेहयाई के शिकार हो गए हैं, बेइल्मी के शिकार हो गए हैं, जिहालत के शिकार हो गए हैं। आज हमारा पूरा मुस्लिम माशरा, जिसको देखकर शर्म आती है, क्या ये मुसलमान है? आज हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी नस्ल को
डिजिटल मीडिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे बूढ़े और जवान क्या हो, हमारे बच्चे भी इस फितने में मुलविस हो गए हैं। हमारे बच्चों के माइंड को जकड़ लिया गया है। जिन बच्चों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की कहानियां सुनानी थी, जिन बच्चों को हजरत हुसैन के किस्से सुनाने थे, जिन बच्चों को हजरत माज के वाकये सुनाने थे, जिन बहनों को हजरत फातिमा की रिदा के बारे में बताना था, जिन बहनों को अम्मा आयशा की जिंदगी समान के बारे में जानना था, आज उनके हाथों में मोबाइल है। वो डिजिटल मीडिया के जरिए से तबाही कार्यों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के दिमाग माऊफ हो गए हैं। बच्चों ने अपने वालिदैन का सुनने से इनकार कर दिया है, उनकी मर्जियात को छोड़ दिया है। आज बच्चों को ये पता नहीं है उनके घर में कौन रिश्तेदार आया है, कौन उनका मिलने वाला आया है, कौन किसका क्या मकाम है। आज नमाज का वक्त हो चुका है, अजान हो चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों को और हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को मोबाइल और इस तरह की बेहुदा चीजों में गिरफ्तार हो जाने के बाद निकलने की भी फिक्र नहीं है। आज हमें और आपको बैठकर सोचना होगा कि डिजिटल मीडिया में के दौर में हमें किस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को इससे बाज रखा जाए। कोई हल तलाश करने के लिए अगर हम कदम आगे बढ़ाएंगे, अगर हमें तलाश है कि हमारे बच्चे आने वाले जमाने में वही जवाब दें जो जवाब हजरत याकूब ने तलब किया था अपने बेटों से, और क्या था, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। बच्चों ने एक बेग जुबान कहा था कि हम आपके आबा और हम आपके माबूद अल्लाह की इबादत करेंगे, हम इब्राहिम के माबूद की इबादत करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हमारा मुस्लिम माशरा, आज हमारे मुस्लिम माशरे की जो नस्ल है हमारी मुस्लिम तबके की, वो ऐसी बेरारवी के शिकार है कि उसने सोशल मीडिया पर, रील्स के नाम पर, ब्लॉग के नाम पर अपने लिबास को उतार के रख दिया है, अपनी शर्म को बेच के रख दिया है, बेहयाई की उस दलदल में जा गिरे हैं जहां उन्हें एहसास तक नहीं है, जिस पर यूं कहा जा सकता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। आज हमारे बच्चे टिकटॉक के दीवाने हो गए। आज फ्री फायर में खेलने वाले बच्चे अपने वालिदैन के दुश्मन बन गए। आज उन्हें जो टोकता है वो उनका दुश्मन है। आज बच्चों के माइंड माऊफ हो चुके हैं। बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। माइंड की बीमारी, आंखों की बीमारी, दिल की बीमारी, ये सब इसी डिजिटल मीडिया से बच्चों के माइंड में आ रही है। बच्चों का दिमाग खुश्क होता जा रहा है, उनकी आंखों से हया खत्म हो रही है, उनकी जुबानें बेलगाम हो रही हैं, और जफाकशी का जज्बा खत्म हो रहा है। आराम तलबी पैदा होने की वजह से लोग बददीनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें कम मेहनत में ज्यादा चीजें हासिल करने का शौक पैदा हो गया है। आज किसी को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सारे लोग शॉर्ट वीडियो देखने के आदी हो चुके हैं। आज उन्हें वक्त नहीं है कि वो किसी के दर्द का दरमा कर सकें। आज किसी के पास ऐसा वक्त नहीं है जो किसी की फरियाद रसी कर सकें। ऐसे दौर में हम और आप जी रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि इस भयानक दौर से, इस भयानक फितने से हम सबको निकलना होगा इंशाल्लाह, जिसके लिए हम सबको मिलकर जो काम करना होगा, उसके लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी बड़े मैदान की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमारा जमीर जाग जाए, हमारे एहसासात बेदार हो जाएं। हम वक्त से पहले अपने इस्लाह कर लें। सबसे पहले अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपनी बच्ची की जिंदगी को झांक कर देखें, और अपनी जिंदगी को झांक कर देखें, और फिर मुआजना करें, कंपेयर करें अपने आप को कि मेरा
वक्त मेरे बच्चों की इस्लाह के लिए कितना गुजर रहा है, क्या मेरा मोबाइल पर, मेरा डिजिटल मीडिया पर मेरा कितना वक्त जा रहा है और बच्चों की इस्लाह और तरबियत पर कितना वक्त जा रहा है। हम अगर मोबाइल लेकर, हम अगर टीवी खोलकर बच्चों के साथ बैठेंगे, फिर बच्चों की दिल की बात कौन सुनेगा? बच्चे अपनी दिल की बात किससे कहेंगे? आप चैटिंग में लगी हैं और बच्चे कुछ बात कहना चाहते हैं, आपको मसरूफ देखा, आपने सुन भी लिया, उनसे आंखें भी ना मिलाई, उनकी बात भी सुन ली, उनको जवाब भी दे दिया। ऐसी बेअतनाई का नतीजा क्या होगा? बच्चे फिर आपसे कहना बंद करते हैं, फिर वो फ्रेंडशिप करते हैं, वो कोई बॉयफ्रेंड बनाता है, कोई गर्लफ्रेंड बनाता है और उसके बाद अपने दिल की बातें करते करते गुनाहों के दलदल में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, वो सारी हदों को पार करके उस अंजाम पर पहुंचते हैं कि पेरेंट्स का भी मुंह काला होता है, सोसाइटी का भी मुंह काला होता है। तो ये गर्ज कहां से शुरू हुआ, ये देखना होगा कि सबसे पहले हमें इस मोबाइल और टीवी के दौर से निकलकर अपने बच्चों को रियल जिंदगी में लाना, पेश करना पड़ेगा। हमें रियल जिंदगी में आना पड़ेगा, हमें उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, उनके साथ वक्त देना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल जरूरी तो जरूरत है, उसको जरूरत तक महदूद करें। हम उसको अपनी जिंदगी का वो हिस्सा ना बना लें जिस हिस्से का हक सिर्फ हमारे बच्चों को था, हमारे वालिदैन को था, हमारे पेरेंट्स को था, हमारे रिश्तेदारों का था। आज हमने वक्त छीन लिया, अपने रिश्तेदारों का हक मार दिया, अपने मानने वालों का। हमने सारा वक्त उन बेहुदा लोगों को दे दिया जो ना हमें जानते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं। उनको वीडियोस देखने शुरू किए तो घंटों घंटों उनके वीडियोस देखते हैं। एक ऐसी तबाहकारी का एक आगाज हो चुका है जिसका इख्तिताम बज़ाहिर नजर नहीं आता है। अगर हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आकर देखेंगे, आका मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने अपना वक्त कहां लगाया है और हमें अपना वक्त कहां लगाना चाहिए था। आका मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तालीम ये दी थी जो कुरान उन पर नाजिल किया गया। उस कुरान में सबसे पहले जिम्मेदारों को खिताब करके फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचा लो। दोज़ख की आग से बचा लो का क्या मतलब है कि आग बरसने लगी है उससे बचा लो? नहीं, बच्चे जिस डगर पर जा रहे हैं, ये दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, ये बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, ये उर्यानियत की तरफ जा रहे हैं, ये बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, ये बेगैरती की तरफ जा रहे हैं, ये बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं, ये गुनाह की तरफ जा रहे हैं। इन बच्चों को रोकने की कोशिश करो। इनको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है, इनकी जिंदगियों में दीन पैदा कर दो, इनकी जिंदगियों को इस्लाम से मुज़य्यन कर दो, इनकी जिंदगियों में सुन्नतों को जिंदा कर दो, इनकी जिंदगियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को जिंदा कर दो, इनके दिलों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जिंदा कर दो। जब आका मदीना ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जब पैदा हो जाएगी तो इन बच्चों से भी किसी को मोहब्बत ना होगी। जिसका बेहतरीन जीता जागता उदाहरण यह है कि जंगे बदर के मौके पर आका मदीना ताजदार मदीना ने सारे सहाबा को जमा किया था, सारे सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद जंगे बदर की तरतीब दी। और जब जंग का रन शुरू हुआ और उसमें देखा, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं कि मैं जंग के किनारे पर था, मैंने दो बच्चों को देखा और दोनों बच्चे पूरे जोश वलवले में थे, बड़े जज्बात में थे। मैंने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन बच्चों ने जवाब दिया है, सुनिए, उनके एक का नाम उनमें से माज था और दूसरे का नाम मुअव्विज था। यानी इनके माज और मुअव्विज, इनकी वालिदा अफरा ने जो इनकी तरबियत की थी, जो उनके दिल में इश्क़े नबी डाला था, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाली थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत डाली थी, वो किस दर्जे की डाली थी, उसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, उसको महसूस करने की जरूरत है। यही जिंदगियां हम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे इंशाल्लाह। यही रमक, यही रबिश, यही तरीका हम अपने बच्चों में पैवस्त करेंगे, तभी हम
उस उम्मीद लगा सकते हैं, वरना हम हलाकत के दहाने पर हैं। हजरत अफरा ने अपने बच्चों को जो तरबियत दी है, जो उनके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाली है, वो उनके दिल के जुमलों से वाज़ेह नजर आती है। वो अब्दुर्रहमान कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा है कि हम अबू जहल की तलाश में आए हैं कि सुना है वो मेरे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकता है, सुना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, सुना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। रहमान कहते हैं, हाँ, पर तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं कि मैं उस वक्त तक, मैं यहां तक कि मैं उसे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, मैं उसे जिंदा देखना नहीं चाहता हूं। दूसरे से पूछा जाता है, बेटा तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मैंने भी यही सुना है कि वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, वो उनके मिशन को रोकना चाहता है, वो मेरे नबी के खिलाफ है, मैं उसकी गर्दन मारना चाहता हूं या खुद मर जाना चाहता हूं। ये है जज्बा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। इन बच्चों ने यह सिखाया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या होती है। आज हमारे नबी की तौहीन की जा रही है, आज हमारे नबी के नाम पर लोगों ने बाबेला मचा रखा है, आज शायर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और हमारे बच्चों को एहसास तक नहीं है अपने नबी की मोहब्बत से, क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन के दस्तरखानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाम नहीं सुने, उन्होंने सोते हुए रसूलुल्लाह का तस्करा नहीं सुना, उन्होंने जागकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं मिला, उन्होंने यूरोपियन कल्चर पर सोए, यूरोपियन कल्चर पर जागे, उन्हें न नमाज से कोई ताल्लुक, न तिलावत से कोई ताल्लुक, न हदीस से कोई ताल्लुक, न सुन्नत से कोई ताल्लुक, न शरीयत से कोई ताल्लुक, न ईमान से कोई ताल्लुक। उनके दिलों में ईमानी रूह नहीं रही, उनके दिलों में ईमानी गैरत नहीं रही। जिस तरीके से माँ बाप बने उसी तरह से बच्चे बन गए हैं। और ये सारा नासूर जो हमारी जिंदगियों में आया वो डिजिटल मीडिया है जिसने और हमारे अंदर तबाकादियां फैला दी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी अपील है आपसे, मेरी विनती है, दरखास्त है कि आज वक्त रहते हुए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने आप को, खुद को एक डिजिटल मीडिया से दूर करो। अगर दूर न किया तो याद रखो ये मेरे और आपके बच्चे इस्लाम से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर हो जाएंगे, मोहब्बत की आज़मत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आज़मत से दूर हो जाएंगे, उनकी अकीदत उनके दिलों से निकल जाएगी। आज हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के दिलों के अंदर शाहरुख खान की मोहब्बत और उनके लिए उनकी तरह बनने का जज्बा तो है, उनके सलमान खान की तरह बनने का जज्बा तो है, आमिर जैसा बनने का तो जज्बा है और फारूकी जैसा बनने का जज्बा है, उन्होंने तरह तरह के लोगों की तरह बनने का जज्बा है। अगर नहीं बनने का जज्बा है तो उनके अंदर ये जज्बा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे शहदाई बनेंगे, वो हजरत हुसैन वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत उमर वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत अबू बकर वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो हजरत अली वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो तारिक बिन जियाद वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो उबैदुल्लाह बिन जर्राह वाली जिंदगी गुजारेंगे, वो जिंदगी गुजारेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे टीपू सुल्तान वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे कासिम नौनतवी वाली, वो जिंदगी गुजारेंगे वो आली मियां वाली। उनका जज्बा नहीं है, उनका जज्बा यह है कि वो बेहुदा हो जाएं, वो बेलिबास हो जाएं, वो नंगे हो जाएं, दुनिया उन पर तालियां बजा दे और दुनिया उनके नाम पर उनको फॉलो कर ले, इसके मुंतजिर हैं। हम देख रहे हैं कैसी बेहयाइयां हैं, किसी बेहुदगी है, उठा के रील देखी जाती हैं, उसमें मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बेटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि दूसरों पर फायक आ चुके हैं। वो कौम जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जिसके पास कुरान था, जिसके पास हदीस थी, जिसके पास सहाबा थे, जिसके पास ताबईन थे, जिसके पास तबे ताबईन थे, जिसके पास अपने माजी का रोशन दौर था, जिनकलाबी दौर था, इनकलाबी दौर था, जिसके यहाँ अमन आश्ती का गहवारा था, जिसके पास कुरान है जो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके पास ऐसा नबी है जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो कौम बेरा रबी की शिकार हो चुकी है, वो अपने दुश्मनों के हथियारों को समझ न सकी है, आज लाचार हो चुकी है और अपनी पूरी नस्ल को दुश्मनों के हवाले कर दिया है। अब शुऊर में गुलफाम बदलना होगा, अब शुऊर में गुलफाम बदलना होगा।
जिसमें गर्दिश ना हो, वो जाम बदलना होगा। अब हमें आका मदनी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लौटना होगा इंशाअल्लाह। हमें सहाबा की जिंदगी में लौटना होगा इंशाअल्लाह। हम सहाबा की जिंदगियों से अपनी जिंदगियों को मिलाएंगे इंशाअल्लाह और अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के तरीके पर लाएंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों में, अपने मातहतों में इंशाअल्लाह दीनी तालीम को फरोग देंगे और इस्लामी परचम को दुनिया में बुलंद करने का अज़्म हौसला देंगे और अपने बच्चों में इंशाअल्लाह दीनी बेदारी के लिए हम हर जतन कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश के साथ अपने बच्चों में ये पैगाम देंगे कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।